Hello, students. How are you? I hope you all will fine. हम लोगों ने नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी थी मैटर सराउंडिंग अस और वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के विषय में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। हमें हम अपने आसपास अनेक प्रकार के मैटर्स को देखते हैं जिनकी गिनती करना एक्चुअली इजी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन इन्हें ध्यान से अगर देखा जाए तो पता चलता है कि जो ये मैटर हैं वे बेसिकली तीन स्टेट्स में हमारे पास मिलते हैं। हमारे अगल बगल में टेबल है, चेयर है, पेन है, हाथों में हम लोग नमक यूज करते हैं। दीज ऑल आर सॉलिड्स। तो फर्स्ट स्टेट हमारा होता है सॉलिड। सेकंड स्टेट इज लिक्विड, पानी पीते हैं हम लोग, दूध लेते हैं, जूसेस लेते हैं। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। एंड थर्ड स्टेज इज गैसेस। तो ये तीन स्टेट्स में हमारे पास मैटर अवेलेबल होते हैं। मैटर का जो ये स्टेट्स का डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, ये बेसिकली इसके पार्टिकल्स के ऊपर निर्भर करता है। ये इसके पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्भर करता है और इन प्रॉपर्टीज के ही आधार पे सॉलिड, लिक्विड, गैस में इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम इन स्टेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। लाइक सॉलिड को हम लिक्विड बना सकते हैं बाय हीटिंग, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग। अगेन रिवर्स अगर जाएं तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग एंड लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोगों ने जाना कि ये क्लासिफिकेशन हम लोग प्रॉपर्टीज के आधार पे करते हैं, प्रॉपर्टीज के कैरेक्टर के आधार पर करते हैं, पार्टिकल के प्रॉपर्टीज के आधार पर करते हैं। सो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले सॉलिड की बात करें तो हमारे पास होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आप देखें, ये हमने एक सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ जो सर्कल 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 ये सब दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये एक सॉलिड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि हर एक मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है। हर एक मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। तो ये वही पार्टिकल्स है। अगर हम इसे बहुत ही आराम से अगर देखें तो हम ये पाते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट है और इन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है। इनके इनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं है, इनको फर्दर और पुश हम नहीं कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को इस फिगर से ही आउट हो रहा है। तो अगर सॉलिड के प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के फिक्स शेप होते हैं बिकॉज द पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड, यहाँ पर जो पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड है, आर क्लोजली पैक्ड, ये बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड है एंड देयर पोजीशन आर फिक्स्ड, और इनके पोजीशन फिक्स्ड है। इनको हम विदाउट एक्सटर्नल फोर्स हम इनके पोजीशन को बदल नहीं सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड ऑल्सो ए फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल फिक्स्ड। जब इनका स्पेस, पार्टिकल्स का जो स्पेस है, अगर वो फिक्स है तो इसका वॉल्यूम भी क्या है, बिल्कुल फिक्स है। ओके फाइन। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लें, आप एक सिरिंज लें, सिरिंज में कुछ सैंड आप पुट कर दें, भर दें, और उसके एक तरफ को आप बंद कर दें फिंगर से, और ऊपर से उसे पुश करने की कितनी भी कोशिश करें वो पुश नहीं होगा। जिससे ये साबित होता है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम सॉलिड को और भी छोटे छोटे सॉलिड पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, बट उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। वाई फाइन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज। हाई डेंसिटी, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब होता है तो देखें, डेंसिटी द क्वांटिटी ऑफ समथिंग पर यूनिट वॉल्यूम।
द क्वांटिटी ऑफ समथिंग पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और इसे हम और भी डिफाइन कर सकते हैं, द मास ऑफ ए सब्सटेंस, द मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, द मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा पी लिखते हैं, जिसको हम लोग रो पढ़ते हैं, रो। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेफिनेशन में ही है, द मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज डेंसिटी। और सिंस एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम, और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबिक मीटर। सो हम कह सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइन। तो अब हम लोग वापस लौटते हैं अपनी बात पर कि सॉलिड हैव हाई डेंसिटी बिकॉज, फिर से वही बात कि इट्स पार्टिकल आर वेरी क्लोज टुगेदर। क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के, सो इनका डेंसिटी भी बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगेन सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। फिर से वही बात, इसके पार्टिकल इतने टाइटली क्लोज हैं, इतने विदाउट स्पेसियस हैं कि इनको ये किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर को ये कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। एंड लास्ट नॉट लिस्ट, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो है ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद, इन प्रॉपर्टीज को जानने के बाद कुछ मन में क्वेश्चन आता है कि क्या जो रबर बैंड होता है, रबर बैंड हम लोगों ने देखा है ना, लेडीज अपने बालों में लगाती हैं, हम लोग पेपर्स को बैंड करते हैं। तो जो रबर बैंड होता है, क्या वो सॉलिड है? जबकि रबर बैंड को खींच के उसके आकार को बदला जा सकता है। जबकि हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, सॉलिड हैव ए फिक्स शेप होता है। फिर रबर बैंड के जब हम आकार को बदल सकते हैं, तो क्या सॉलिड के रूप में रबर बैंड कंसीडर किया जा सकता है? बिल्कुल। इसके आंसर में हम कह सकते हैं कि हाँ, रबर बैंड एक ठोस है। यह अपना आकार एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण बदलता है। ध्यान रखेंगे, ये अपना शेप, रबर बैंड अपना शेप एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण बदलता है। लेकिन जैसे ही ये एक्सटर्नल फोर्स हम हटा लेते हैं, वे अपने मूलभूत शेप में चला आता है। दैट्स वाई रबर बैंड भी एक सॉलिड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये बात जब हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या नमक और चीनी दोनों ठोस है, क्या सॉलिड है? जबकि अलग अलग जार में अगर हम उसे रखते हैं तो वो वैसा ही शेप ले लेता है। तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं हाँ, नमक और चीनी भी ठोस है। ये छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होने के कारण जार की आकृति में आ जाते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में आने के कारण। लेकिन वास्तव में नमक या चीनी का व्यक्तिगत क्रिस्टल, पर्सनल जो उनका इंडिविजुअल जो क्रिस्टल है, उनका आकार नहीं बदलता है। सो दे आर ऑल्सो ए सॉलिड। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बाद अगर हम जिक्र करें प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की, तो यहां पे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कहता है। यहां पे अगर हम फिगर आउट करें, तो अभी जो पिछला फिगर था हम लोग का सॉलिड में क्या थे, इसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड थे, मगर यहाँ पे पार्टिकल क्या है, इनके बीच में गैप है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ये जो पार्टिकल्स का गुण है, ये जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, इसके आधार पे हम लिक्विड के बारे में ये कह सकते हैं कि लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड के फिक्स्ड वॉल्यूम है मगर फिक्स शेप नहीं है, बिकॉज द पोजिशन ऑफ इट्स पार्टिकल, अब यहां ध्यान देंगे, इन पार्टिकल्स का जो पोजिशन है आर नॉट फिक्स्ड, इनका पोजिशन फिक्स नहीं है। ड्यू टू कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और चूंकि इनका पोजिशन थोड़ा डिफर है, अलग अलग है, डिस्टेंस में है, सो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम है। और लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। और सबसे मजेदार बात है ये है कि लिक्विड जिस भी कंटेनर में जा जाता है वो उसका शेप ले लेता है, शेप ऑफ कंटेनर, बिकॉज द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड कैन स्लाइड ओवर वन अनदर इजिली। क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर जाते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी टेल्स अस कि लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो शेप। नाउ अगर हम मूव ऑन करें सेकंड इसके प्रॉपर्टी पर, तो ये कहता है कि लाइक सॉलिड्स इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लाइक सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है। लाइक सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड की तरह इसे भी
हम कंप्रेस नहीं कर सकते। वही सिरिंज वाला एग्जांपल अगर यहाँ भी लें और उस सिरिंज के अंदर में हम अगर लिक्विड डाल दें और एक तरफ से उसका माउथ क्लोज कर दें और उसे पुश करने की कोशिश करें तो वो पुश नहीं होगा। इससे ये भी साबित होता है कि लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगेन लिक्विड हैज कंपैरेटिवली या मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। इसके थोड़े हाई डेंसिटी होते हैं सॉलिड की तरफ, क्योंकि इसके पार्टिकल अभी भी थोड़े बहुत तो क्लोज हैं। सॉलिड की तरह तो क्लोज नहीं है, मगर उसकी तरह तो क्लोज नहीं है इनके पार्टिकल्स, मगर कुछ तो क्लोज हैं, और यही कारण है कि ये मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होते हैं। A liquid does not fill its container completely. Again, property of liquid में ही liquid do not fill their container completely because its particles are held strongly by the interparticular force. अभी भी ये एक दूसरे को इंटरपार्टिकुलर फोर्स के थ्रू एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, चक्रे हुए हैं। सो ये इजीली फ्लो भी नहीं करेंगे, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अब अगर हम अगर अपने अगले स्टेट में जाएं तो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। क्या कहता है प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस? गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। क्योंकि पोजीशन ऑफ इट्स पार्टिकल आर नॉट फिक्स्ड। आप यहाँ पर देखें कि जो इनके पार्टिकल्स हैं, इनका पोजीशन जो है वो कहीं से कहीं भी फिक्स नहीं है। ये मूव कर रहे हैं और इनके पास इतना स्पेस है कि ये इजी गोइंग कहीं भी मूव कर जाते हैं, कहीं भी मूव कर जा रहे हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनका कोई फिक्स शेप नहीं हो सकता है, और ये गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल आर नॉट फिक्स, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस है वो भी फिक्स नहीं है। सिंस पार्टिकल ऑफ ए गैस आर फ्री टू मूव एनीवेयर, और चूंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर भाग सकते हैं, तो इट टेक्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर, और ये जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा। सो गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। नाउ अब बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। गैसेस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा सा एग्जांपल है हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर, जो खाना बनाने में हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस 14 किलो 14.5 किलो की गैस को, चूंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर फैले होते हैं, फिर भी इन 14-15 किलो की गैस को एक छोटे से सिलेंडर के अंदर में कंप्रेस करके पुट कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है, और हम उसका इस्तेमाल अपने घरों में कर लेते हैं। सो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? हॉस्पिटलों में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर, कार में इस्तेमाल किया जाने वाला CNG, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो गैसेस हैव वेरी वेरी लो डेंसिटी बिकॉज इट्स पार्टिकल आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इतने दूर हैं कि इनका डेंसिटी काफी लो हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल जितना नजदीक होगा इनका डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। और गैस के केस में पार्टिकल्स काफी दूर है, दैट्स वाई इनके प्रॉपर्टी जो है, इसके प्रॉपर्टी में हम ये कह सकते हैं कि लो डेंसिटी के होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़े तो गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये बात तो हम लोगों ने देख ही लिया। ओके, क्यों ऐसा होता है? चूंकि ये कंटेनर को इसलिए भी फिल कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। और ये काइनेटिक एनर्जी क्यों हो पाता है? अगर हम इन तीनों को अगर बारी बारी से अगर कंपेयर करें तो सॉलिड में चूंकि स्पेस बिल्कुल नहीं होता है पार्टिकल्स के बीच में, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनके अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो पास नहीं हो पाता है, वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। पार्टिकल्स का मूवमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि इनके पास स्पेस नहीं है। तो जब पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं प्रोसेस होता है। यहाँ पे
कुछ होता है, मगर गैस में तो कंप्लीट बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी होता है और पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से, और दैट्स वाई गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया जाए कि गैसेस क्यों कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देते हैं, तो इसका आंसर ये है कि कंटेनर को गैसेस इसलिए कंप्लीटली फिल कर पाते हैं क्योंकि इनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने के कारण इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड लास्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस की, तो दैट इज गैसेस फ्लो इजिली। गैसेस जो है आसानी से फ्लो होते हैं, और यही कारण है कि गैसेस को फ्लूइड भी कहा गया है, गैसेस को फ्लूइड भी कहा गया है। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स को पढ़ा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि वाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब सॉलिड के, लिक्विड के और गैसेस के जो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो क्यों हैं? इसका सिंपल सा एक आंसर हम आप लोगों को दे सकते हैं कि ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जिन प्रॉपर्टीज की वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलग अलग प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट रीजन इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। हम लोगों ने अभी देखा कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में उनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है वो अलग अलग है। सॉलिड के जहाँ पर पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, वहीं पे लिक्विड के थोड़े से डिस्टेंस करते हैं मेंटेन आपस में, और गैसेस का तो कहना ही नहीं है, वो तो अपने एक दूसरे से इतने दूर दूर हैं। तो एक रीजन हमारे पास ये होता है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इसकी वजह से भी इनके प्रॉपर्टी अलग अलग हैं। सेकेंड रीजन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसको हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स भी कहते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बिटवीन द पार्टिकल्स। जब दो पार्टिकल्स यहाँ पे अगर हम कुछ पार्टिकल्स का ड्रॉ करें, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जब अब एक दूसरे के ऊपर जब अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ये भी एक रीजन है सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलग अलग प्रॉपर्टीज होने के पीछे। एंड लास्ट जो एक रीजन और है, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के भी नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो कि हम लोग बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन एंड पोसेस काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और कंटिन्यूअसली मूव करने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता भी है मूवमेंट की वजह से, जो मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है उसे बदला भी जा सकता है, उसे हीट करके या कूल करके हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को चेंज भी कर सकते हैं। ये कुछ रीजन है जिसके कारण सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं उनके पार्टिकल के आधार पर। आज का वीडियो यहीं पे अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफ्यूजन टर्म को समझेंगे, डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन इन गैसेस, और फिर अगले कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।